गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। मैं विश्वास करता हूँ कि ऊपर वाले की मेहरबानी से आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ना भी अपना कर्तव्य जारी रखे होंगे, क्योंकि एक पढ़ाई ऐसा चीज़ है कि जो आदमी का लिए सबसे मूल्यवान चीज़ है, जिसको पढ़ करके हमें आगे बढ़ना होता है। तो क्लास 11 है, सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज मिसलेनियस है और उसमें का एक क्वेश्चन नंबर 4 है जो इस प्रकार है। आप देखिए, एफ एक्स यानी फलन रूट ओवर x-1 द्वारा परिभाषित फलन f का प्रांत तथा परिसर ज्ञात करना है। इसको ये समझ लीजिए कि यहाँ पर रूट लगा हुआ है, तो इसको रूट हटाकर या एफ एक्स के जगह पर एक्स या और अदर कोई वेरिएबल राशि ले सकते हैं, लेकिन इतना की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखिए कि फलन इस रूप में है, सॉल्यूशन इसका देखिए। सॉल्यूशन है कि एफ एक्स बराबर x-1 गिवन। अब यहाँ पर आप देखिए एफ एक्स यानी एक्स के जगह पर आप दुनिया का कोई भी अंक ले सकते हैं। एक्स के जगह पर आप ठीक से इसको समझिएगा, एक्स के जगह पर दुनिया का कोई भी अंक लीजिए, लेकिन इसके रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। माइनस आने का मतलब कि वह रियल नंबर नहीं होगा। माइनस आने का मतलब वह रियल नंबर नहीं होगा, वह इमेजिनरी नंबर में आ जाता है। तो एक्स का दुनिया में कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपका यही देखना है कि इस रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। माइनस आने का मतलब कि उसका काम समाप्त है, माने वह रियल नंबर में नहीं आता है। तो आप कोई भी यहाँ पर जीरो रखिए, तो जीरो रखिएगा तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ माइनस आ जाएगा। एफ एक्स यानी यहाँ वाई भी ले सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, या हम एफ एक्स लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर लीजिए 0 - 1 हो जाएगा, रूट में -1 आएगा, रूट में -1 आया, रूट में -1 आया तो यह रियल नंबर में नहीं आएगा। हाँ, तो हमको यहाँ रियल नंबर इसका कोई मान ही नहीं होता है, ये भी देख लीजिए। रूट में अगर माइनस आया तो इसका कोई मान ही नहीं होता है। अब माने है भी तो आपको आगे चल करके पढ़ना है, शायद आपको 5वां चैप्टर में आपको पढ़ना है इसका क्या माने है। हाल फिलहाल इसके लिए अभी कोई अर्थ नहीं है। तो आप देखिए, इसका मतलब हुआ कि एक के जगह पर आप 0 से बड़ा अंक लीजिएगा। एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर x-1, तो आप यहाँ 1 ले लीजिए, तो 1 लीजिए, 1 लीजिएगा तो ये हो जाएगा कौन सी 1 - 1 यानी रूट में 0 हो जाएगा, और रूट में 0 यानी ये आपका 0 हो जाएगा। इस तरह से भी आप इसको डोमेन और कोडोमेन, प्रांत और सह प्रांत या परिसर आप निकाल सकते हैं। तो जब आपने 1 लिया तो इसका आया कौन सी 0, एक परिसर आया इसका। इसी प्रकार आप लिखते जाइए। यहाँ पर 2 लीजिए, 2 लीजिएगा ये हो जाएगा 2 - 1, 1 हुआ, 1 का वर्गमूल आपका 1 हुआ। हाँ, तो 2 लीजिए और 2 का ये हुआ। फिर यहाँ लीजिए 5 लीजिए,
यहाँ पर रखिए तो 5 माइनस 1 बराबर 4, यानी आपका 2 हुआ। तो 5 रखा गया, यहाँ पर 2 आया। तो इस तरह आप 1 से लेकर के, यानी 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक आप प्रांत में यहाँ डोमेन में ले सकते हैं। ये हो जाएगा कोडोमेन। तो ये आपका हो गया कहाँ से, तो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रहा है। 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक है इसका वैल्यू, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक है। और रेंज यानी आर आपका है 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक है, माइनस में नहीं है। या यहाँ आप दो भी ले सकते हैं, कोई ठीक है। हाँ, तो इस तरह से आप इसका रेंज यानी डोमेन और कोडोमेन ज्ञात कर सकते हैं। ये आप देखिए, ये 1 से लेकर के यानी इन्फिनिटी तक है, ये 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, फलन यानी फंक्शन मॉडुलस x माइनस 1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन का f का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि दुनिया का कोई भी नंबर आपका वास्तविक होता है, वास्तविक फलन में आता है, बशर्ते उसका स्क्वायर जो है नेगेटिव नहीं हो। तो आप यहाँ क्योंकि मॉडुलस जो है, यहाँ पर मॉडुलस का माने होता है, आप देखिए मॉडुलस में दिया हुआ है, तो मॉडुलस में अगर माइनस होगा 1 तभी यह बाहर निकलेगा तो 1 होगा। अगर 1 है तभी 1 होगा, 2 है तो ये 2 होगा, -2 है तभी 2 होगा। यानी इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है मॉडुलस में वह चेंज नहीं होता है। अगर 0 है तो 0 देगा, ये 0 है तो 0 देगा, 0 है तो 0 देगा। अगर -5 है तो मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होगा। तो मॉडुलस में आप कोई भी अंक मॉडुलस से निकलने के बाद कोई भी अंक मॉडुलस से बाहर निकलने पर कोई भी अंक आपका नेगेटिव नहीं होता है। तो आप यहाँ पर देखिए, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, लेट f(x) बराबर y भी मान सकते हैं। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन y बराबर मॉडुलस x माइनस 1 होगा, या इसी को आप लिख सकते हैं f(x) बराबर y है। तो आप देख लीजिए f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1, x के जगह पर 0 लीजिए, x के जगह पर 0 लीजिए, तो यहाँ पर 0 लीजिए, तो 0 मॉडुलस 0 माइनस 1 बराबर -1, बाहर निकलेगा 1 हो जाएगा। यानी आप 0 लिए तो 1 आया। 1 लिखिए, 1 लीजिए तो 1 माइनस 1 बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0।
यानी 0 = 0, तो 1 पर आया आपका 0। 2 रखिए, तो 2 - 1 बराबर 1, यानी 1 आया। आपने 2 रखा तो ये 1 आया। और भी आप ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं। -4 रखिए, मतलब -4 - 1 बराबर हो जाएगा -5। बाहर निकलेगा 5 हो जाएगा, तो -4 पर ये 5 आया। ये सब रियल नंबर है। तो आप यहाँ देखिए, यानी परिसर जितना होगा सब पॉजिटिव रियल नंबर होगा। परिसर जो होगा, परिसर ऑल टू ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। बट प्रांत पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का प्रांत सह प्रांत, ये आपका डोमेन, ये आपका कोडेमन, सब आपका बाहर निकल रहा है। तो आप देख रहे हैं, बिल्कुल हम इजी तरीका से आपको समझा रहे हैं। आप इसे एक बार 2 बार देखिएगा, समझिएगा। पहले से मैथ आप पढ़े होंगे, मॉडल समझते होंगे, रूट ओवर समझते होंगे, तो निश्चित रूप से हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आएगा। यदि आपको समझ में आएगा तो इस चैनल पर आप पहले बार आए हैं, तो आपका ये कर्तव्य होता है कि इसे सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों में शेयर करना, या आपका जो भी और कर्तव्य है इसके प्रति आपको करना, 1 बार 2 बार देखना। जय हिंद, जय भारत। और मेरा अरमान है कि आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।